I never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind 'cause of you. I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you. अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। नए दिन के साथ मैं आ गई हूँ एक नया व्लॉग लेके। उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है जितने अच्छे रिव्यूज़ मुझे अपने लास्ट व्लॉग पे मिले हैं। उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग भी सब उतने ही शौक़ से देखेंगे, क्योंकि इस व्लॉग में भी मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करने वाली हूँ और वो इम्पॉर्टेंट बातें हम करेंगे थोड़ी देर बाद। तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि आपकी मोटिवेशन क्या है वॉक करने के लिए, और आप कितने माइल्स वॉक करती हैं कितने घंटे में। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है मेरे हस्बैंड, जो मुझे लेकर जाते हैं ज़बरदस्ती वॉक पर जिस दिन मेरा दिल नहीं भी कर रहा होता है, जिस दिन मैंने घर के बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी किए होते हैं, लेकिन वो नहीं जो है वो छुट्टी करने देते हैं मुझे। तो वही मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। और मुझे लगता है कि मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं अगर ख़ुद से मैं करना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकती जब तक कोई मुझे पुश ना करे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे पुश करते हैं इस चीज़ के लिए, तो मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ। अब जहाँ पर हम वॉक करते हैं थोड़ी सी इंक्लाइन डिक्लाइन जगह है, तो हम लोग जाते इस तरफ से हैं, आते दूसरी साइड से हैं। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से जाते हुए डिक्लाइन होता है और एंड पे आते हुए इंक्लाइन होता है। मतलब कि रोड यहाँ इस तरफ से नीचे जा रही है और दूसरी साइड से रोड ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि ये पहाड़ों पर है तो ऊंचाई नीचाई है। ठीक है, मैं करती हूँ वॉक। मेरे साथ जितनी ज़्यादती होती है मैं बताऊंगी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। एक आधे घंटे में मेरे मियाँ मुझे 2 माइल चलाते हैं। 2 माइल मीन्स के बीच में भागना भी होता है, रनिंग भी होती है, जॉगिंग भी होती है, वॉकिंग भी होती है और घसीट घसीट के चलना भी होता है, जैसे आपने पहले देखा था। तो बस हमारा ये है स्केजूल कि हम लोग एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी वॉक पे जाती हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर मेरी वीडियोस वॉक की ही होंगी नेक्स्ट भी, अगर मैंने कोई आप लोगों से बात करनी होगी तो। छोटी सी मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी जो आजकल चल रहा है अलीवीर भाई के बारे में, और उससे रिलेटेड जो भी मेरे थॉट्स थे, जो मैंने सोचे थे बोलने के लिए। क्योंकि जब मैंने उनसे पूछा था कि शाउट आउट के लिए, तो उन्होंने मुझे साफ बोल दिया था कि भाई आप यूएस से हैं तो आपके साथ। अच्छा जी, तो जनाब ये वीडियो पोस्ट करने का मकसद सिर्फ एक यूट्यूबर को बैश करना नहीं है। इस तरह के और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वाकई इन्फ्लुएंसर्स हैं और लोग उनको देखते हैं, पसंद करते हैं। अगर वो किसी के बगैर पैसों के सपोर्ट कर देंगे तो उनका क्या जाएगा। वो ऑलरेडी माशाल्लाह इतना कमा रहे हैं, तो फिर उनको क्या ज़रूरत है कि वो इस तरह से अगला बंदा अगर आपसे हेल्प मांग रहा है या अगले बंदे को आप जो हो वो कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हो, तो उससे आपने पैसे लेके क्या करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम चले गए थे ग्रॉसरी करने। बीच बीच में मैं थोड़ी सी ग्रॉसरी दिखाऊंगी, बीच बीच में मैं आपको जो है वो अपनी वॉक दिखाऊंगी। ग्रॉसरी में हम लेके आए थे लेमनेड, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो आपको विटामिन सी की ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम लेके आए थे फ़िश हम लेके आते हैं तिलापिया। और ये सारी है मेरी कॉस्को की शॉपिंग। साथ में प्याज, स्ट्रॉबेरीज़, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी स्ट्रॉबेरीज़ हैं। और हम लोग लेकर आए थे ऑरेंजेस, क्योंकि सुल्तान के फेवरेट हैं। साथ में हम लाए थे जी डॉन का लिक्विड, वो तो ऑब्वियसली। और कॉस्को से एक अच्छी बात, और ये इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू करूँगी। और कॉस्को की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी जो भी आप चीज़ लेके आए ना, उसकी आपने नोटिस किया होगा जो यूएसए से हैं वो मुझे लाजमी बताइएगा कि ऐसा है कि नहीं। आप लोगों को भी लगता है कि नहीं, कि अगर आप ट्रैश कैन बैग्स लाते हैं, कोई लिक्विड लाते हैं, कोई डिश वॉशर की टिक्कियाँ लेके आते हैं या कुछ भी इस तरह से, तो वो 3 महीने का स्टॉक होता है पूरा। मेरा तो 3 महीने माशाल्लाह चलता है। और इवन के डाइपर्स वगैरह भी अगर आप लेकर आते हैं ना, और आपका एक ही बच्चा है, तो वो 2-3 महीने तो आराम से निकल जाते हैं। बाकी अब पता नहीं, शायद कंजप्शन पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है कि बिल्कुल अगर मेरे तो ट्रैश कैन जो है वो साल भी चल जाते हैं। जो कॉस्को से हम लोग लेकर आते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि तकरीबन वो होते हैं 90 बैग्स होते हैं, तो वो तो तकरीबन जो है काफ़ी अरसे तक चल जाते हैं। 6 महीने, साल तो ज़्यादा हो गए, 6 महीने तक चल जाते हैं।
तो खैर बात हो रही थी इन्फ्लुएंसर्स की। मैं भी तो शाउट आउट देती हूँ, मुझे पता है कि मेरे अभी शाउट आउट से किसी को कोई फ़ायदा हो ना हो, 3-4 सब्सक्राइबर्स तो जाएंगे ही जाएंगे। तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं जो हूँ वो इतने ज़्यादा पैसे लेकर, अगर मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में बड़ी सोच रखनी चाहिए ना, मांगना तो अल्लाह ताला से है, बड़ी सोच रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मेरे इतने ज़्यादा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बड़ी यूट्यूबर बन जाऊँ, अगर मेरे इतने ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे मेरे इतने ज़्यादा, अभी भी जो मुझे कमेंट्स करते हैं वो सब मेरे दोस्त हैं, तो मैं उनकी जो है वो हेल्प करूँगी। तो बग़ैर पैसों के मुझे कोई लालच नहीं है पैसों की, और ना पैसों की वजह से इन चीज़ों को बंदे को फोकस करना चाहिए। अच्छा जी, टॉपिक्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जानना चाह रही हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक इस चीज़ पे ना हो जाए कि बच्चों की परवरिश परदेस में बनिस्बत अपने मुल्क के, कि हमारे मुल्क में किस तरह से परवरिश होती है और परदेस में हमें किस तरह से परवरिश करनी पड़ती है अपने बच्चों की। तो अगर आप लोग इस टॉपिक पे बातें सुनना चाहते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा और कमेंट सेक्शन में, ताकि फिर मैं इंशाल्लाह उस वीडियो पे काम करूँगी, ठीक है। तो थोड़ी सी और हॉल शेयर कर लेते हैं, और वो है क्रेस्ट 3D वाइट की पेस्ट, साथ में है जी ब्रेड, और हम लोग लेकर आए थे बॉडी वॉश। तो ये सारी चीज़ें हमारी आराम से 3 to 4 मंथ्स में यूज़ हो जाती हैं। चलें जी, इसके अलावा अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे मुझे चाहते हैं कि मैं बात करूं तो मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि आगे और बहुत मज़े के व्लॉग्स भी आने वाले हैं। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि Q&A वाला व्लॉग भी कर लूँ, क्योंकि उसके लिए मेरे पास क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए हैं, तो आप लोग उसका वेट करिएगा। घर जाकर मैंने बनाया था फूड फ्यूजन की रेसिपी, और आमना विद किचन उन दोनों की सेम ही थी रेसिपी। उससे मैंने बनाया था चिकन स्वीट एंड चिली। अब स्वीट एंड सॉर चिकन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैंने स्वीट एंड चिली चिकन बनाया था। उसकी मैं रेसिपी तो नहीं शूट कर सकी थी, क्योंकि वो मैंने रोटियां बनाते हुए फटाफट बनाया था। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जितनी देर में मेरी रोटियां बन रही थी उतनी देर में मैंने ये बना लिया था तो कहते हैं ना फुर्तीले, तो इसलिए मैं जो हूँ रिकॉर्ड कर नहीं सकी। ये भी मैंने अचानक ही बनाया था, मैंने कहा चलें इतनी वॉक करके आए हैं, आज थक के आए हैं, ग्रॉसरी करके आए हैं, तो कुछ प्रोटीन्स भी हो जाए साथ में। बग़ैर ऑयल के बिल्कुल ये बना था, और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल जो सिर्फ चिकन को फ्राई करने के लिए यूज़ हुआ था, सिर्फ वो यूज़ हुआ था, उसके अलावा और किसी किस्म का ऑयल नहीं यूज़ हुआ था इसमें। और बहुत ही हेल्दी रेसिपी थी। अगर आप देखना चाहती हैं तो आमना विद किचन और फूड फ्यूजन की सेम रेसिपीज़ हैं, उन दोनों में से किसी की भी देख लें। फूड फ्यूजन की मुझे ज़रा ईजी ज़्यादा इसीलिए लगती हैं क्योंकि उसके अंदर टू द पॉइंट होती है, कोई बातें नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, और मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कि आप जो है वो फटाफट से बस देखते जाएं और पॉज करके बनाते जाएं। और चिकन मैंने किसके साथ बनाया था, चिकन मैंने आलू गोभी के साथ बनाया था। उसका क्लिप भी मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, अभी वो पकी नहीं थी, दम पे रखनी थी, बिल्कुल सॉफ्ट करनी थी उसको। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि हम लोग इस तरह की ही खाते हैं। ये थी चिकन विद आमना कह रही हूँ, आमना विद किचन की रेसिपी, साथ में फूड फ्यूजन की मिक्स रेसिपी। हो गई थी शाम, और अब है हमारा फैमिली टाइम एंड रेस्ट टाइम। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब नहीं भूलना। मैं दोबारा कह रही हूँ, आप लोगों को बहुत प्यार से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ कर दीजिएगा। मेरे पुराने व्लॉग्स देखिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएंगे। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं लाना, तुम ही आना। सबके साथ धोखा हुआ है।